हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमारे पिछले सेशन में हमने क्यूब और क्यूबॉइड की वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था और हमने अपना वॉल्यूम का सेक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हमारे 13.5 तक कंप्लीट हो चुका था। अब इस एक्सरसाइज में हम एक नए स्ट्रक्चर, हालांकि इसके बारे में हम इसका CSA और TSA पढ़ चुके हैं, बट अब हमें इसकी वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है और ये है नन अदर देन सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हम इसकी CSA TSA तो पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं वॉल्यूम जो है ना इसकी कैसे डिफाइन होती है, हमने इसको पिछली बार देखा था जब हमने बीच से काट दिया था CSA निकालने के लिए। तो एक पूरा एक ये ऐसे करके एक रेक्टेंगल का शेप ले लिया था जिसमें इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है इसकी वो L हो गई थी और ये B इसकी हाइट हो गई थी। तो वही चीज़ हमने उसमें निकाला था, बट अब इस बार ऐसे नहीं है। ये चीज़ अब हमको किस तरह से करनी है, अगर आप ध्यान से देखें ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है। अगर आप इसको 3D शेप में इमेजिन कर सकते हैं तो ये इस तरीके का कुछ शेप लेगा। ठीक है, इस तरीके का ये कुछ शेप ले रहा है। तो यहां से ये क्या है, इसका रेडियस है। अब अगर मैं इसी सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रखता चला जाऊं, एक के ऊपर एक और इस तरह से एक बहुत बड़ा पाइलअप हो जाए सर्कल का, तो इसका एरिया तो हम जानते हैं कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिंपली सॉरी एच नहीं, अभी इसका पाई मैंने सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, ये इसका एरिया है। ठीक है, अब अगर ये सर्कल के ऊपर एक और सर्कल, ठीक है, सर्कल के ऊपर एक और सर्कल, सिमिलरली एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा और ये एक पूरा का पूरा एक ऐसे करके पाइल्स बन जाएंगे पूरे। जैसे हमारे घर में रोटी बनती है, तो रोटी बनती है, सबके शेप आइडेंटिकल तो नहीं होते, हालांकि फिर भी अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं तो वो इस तरीके की एक रोटी रखी जाती है, फिर दूसरी रोटी रखी जाती है, फिर ऐसे करके रोटियां ऊपर रखती चली जाती हैं ना। आप देखते हैं उनका पूरा का पूरा ऐसे करके क्या बन जाता है, एक सिलेंड्रिकल शेप लेते चले जाते हैं। तो अगर हमें उसकी पूरी की वॉल्यूम निकालनी होगी, क्या करेंगे हम, यहाँ से एक सर्कल का एरिया लिया और उसको जितनी हाइट तक वो गया, जितनी भी हाइट तक गया उसको उससे मल्टीप्लाई करा दिया। एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और कितनी हाइट तक गया, एच। ये क्या देगा हमको निकाल के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। एक सिलेंडर है, उसका रेडियस है 7 और उसकी हाइट है 14। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर की वैल्यू 7, 21 काट दीजिए, ये हो गया 154 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर दीजिए 154 इंटू 21। एक्चुअली ये दोनों मल्टीप्लाई करके 154 देंगे, 1 4 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 8 10 3 4 8 5 13 2 3 3 2 3 4। ठीक है, कुछ इसी से आएगा, जो भी ऐसा यूनिट होगी। इस केस में हमने अभी तक जो वॉल्यूम में देखा था, हमारा जो बन रहा था मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और व्हाटसोएवर जो भी थी, मिलीमीटर स्क्वायर, अगर आपको मिलीमीटर में भी पूछेगी। इसमें क्या है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर 3D हो गया है। 3D मीन्स ये तीनों एक्सिस आ रही है इसमें, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस आ जाती हैं इसमें। इस वजह से क्या होता है, हमारा ये जो हो रहा है ना, आपका एक पूरा प्रॉपर जो है ना, अच्छा ऐसे नहीं ना समझ के, तो ऐसे समझिए, देखिए पाई आर इंटू एच, ये भी लेंथ कंपोनेंट है, मीटर में और सेंटीमीटर में व्हाटसोएवर, जो भी ये मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, ये हो गई इसकी ऐसा यूनिट। क्यूब इसीलिए हमारा क्यूबिक कहा जाता है। ठीक है, क्यूबिक जैसे भी आपका किसी भी चीज़ में ले लीजिए, क्यूबिक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एग्जाम्पल के साथ भी हमने इसको एक्सप्लेन करा और बेस क्लियर हुआ। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में किस तरीके के सवाल है। सिमिलर उसी फैशन में चलेंगे जैसे कि हमने जो सिमिलर सवाल होंगे उनको स्किप करेंगे और आप उनको ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे एक्सरसाइज से पहले के 2 एग्जाम्पल्स हैं, मैंने दोनों एग्जाम्पल्स कंसिडर करें हैं। ये दोनों एग्जाम्पल अपने आप में एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये भी एक टाइप ही समझिए और इसको भी एक टाइप समझिए। इसमें क्या है, आपको एक सिलेंडर के साथ में मल्टीपल सिलेंडर्स दिए गए हैं आइडेंटिकल
उनकी सबकी वॉल्यूम को आपको मल्टीप्लाई करना है। ये वाला क्या है, एक बड़ा सा मर्तबान दिया गया है, मर्तबान व्हाट वी कॉल इज एज बीकर, ठीक है, बहुत बड़ा सा बर्तन दिया गया है, उसको उसमें जूस वगैरह भरा हुआ है और उसको फिल करना है दूसरे में और बेचना है, ठीक है। अभी इस पे आते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं, ये एक पिलर है, एक मंदिर का पिलर है जिसकी मैं 14 पिलर है मंदिर में, मैंने पूरा बनाया नहीं। ये एक पिलर है जिसकी आपको डायमेंशंस दी हुई हैं, रेडियस है 20 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है कितनी, 10 मीटर की। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 10 मीटर है और ये सेंटीमीटर है। फर्स्ट वी हैव टू हमारे दोनों की जो यूनिट्स है ना, हाँ ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सी लिखा है सही से, हाँ। तो इनको एक ही ऐसा यूनिट उसमें लेकर के आना पड़ेगा, जिसे या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या तो उसको सेंटीमीटर में। अब उस मंदिर में ये एक नहीं करीब 14 पिलर्स के ऊपर बना हुआ मंदिर है, तो हमें बताना उसमें कितना कंक्रीट इस्तेमाल हो रहा है। जब पिलर बनाया जाता है ना, तो पहले उसके खांचे में पूरा कंक्रीट भरा जाता है, तो वैसे आइडेंटिकल 14 पिलर बनाए गए हैं, उसमें कितना कंक्रीट डाला गया है, वही जिससे हमारा पिलर तैयार होता है ना, गिट्टी और सीमेंट वगैरह सब भरा जाता है इकट्ठा, तो वही निकालनी है वॉल्यूम हमको, ये कितना उसका इस्तेमाल है। तो अगर हम एक की वॉल्यूम निकालें, 14 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम जान जाएंगे कि हमारा कितना कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो ये दिया है हमारा 10 मीटर्स दिया हुआ है, तो 10 मीटर्स सेंटीमीटर में कितना हो गया, 10 इंटू 100 1000, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम को फिर बाद में मीटर में भी निकालना पड़ेगा। तो एक की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7 इंटू आर कितना है 20 इंटू 20 इंटू ये हो गया 1 2 3, ठीक है, ये आ गया है ना। तो और साथ ही साथ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में भी तो बदलना पड़ेगा इसको बाद में। ये तो हो गया। अच्छा ये एक पिलर की है, हम इसको निकालना है 14 पिलर्स के लिए। चलिए ये भी हो गया, 7 1 7 2 40, ठीक है, 22, ये 2 2 4 2 8, सही है, 2 2 4 2 8, और ये हो गया 22 इंटू 8 इंटू 1 2 3 4 5 3 4 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 8 2 16, 8 2 16 17, ठीक है, इंटू 1 0 0 0 0 0, ठीक है, ये आ गया। हालांकि ये आ रहा है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। मीटर क्यूब के लिए क्या करना होगा, मीटर क्यूब के लिए क्या करना होगा, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 0.001। तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको पूरा, ये क्यूब है यहाँ पे, तो 1 मीटर के लिए हमने 100 से किया था, 0.001, 2 ये स्क्वायर और ये क्यूब, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 6 या फिर 6 शून्य से, 2 2 1 2 2 1, खत्म, 17.6 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, ठीक है। हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दिया था ताकि हम इसको 7 को और इसको काट सकें। फिर हमने इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके 8 यहाँ पे लिख दिया, बाकी के 0 को एक साथ कर दिया, ये मल्टीप्लाई किया, मीटर क्यूब में चेंज कर दिया, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल कह रहा है, ये एक बीकर है जिसमें जूस भरा हुआ है, उसको एक छोटे बीकर में डालना पड़ेगा, ठीक है। ग्लासेस हैं, ये ग्लास में डालना पड़ेगा, उनकी डायमेंशंस दी हुई हैं हमें, और वो एक ग्लास उस मेले में 15 रुपए का बिक रहा है, तो हमें बताना है उसमें से कितने ऐसे ग्लास होंगे और वो जब बेचेगा तो कितना पैसा कमा लेगा। चलिए पता करते हैं, क्या पता करते हैं इसका धंधा कैसा है, ठीक है, कितना पैसा कमा के दे रहा है इसको। ये इसकी वॉल्यूम क्या होगी, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है, इससे ले लेते हैं, और इस वाले की वॉल्यूम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम बड़े वाले की वॉल्यूम को एक इसकी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे कि नंबर ऑफ ग्लासेस कितने आने वाले हैं, ठीक है। ये बीकर की है, ये किसकी है, ग्लास की,
ठीक है, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, पाई कैपिटल आर एच पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, पाई से पाई कट गया, कैपिटल आर एस यहाँ पे कैपिटल, अच्छा हमने तो ये देखा भी नहीं है, ठीक है चलो 15 इंटू 15 हाइट इज 32, इस वाले में 3 इंटू 3 और हाइट इज 8, ठीक है 8 दी हुई है, इसकी डायमेंशंस दी हुई थी, इसकी डायमेंशंस दी है, हमने बस उठा के रखा है, 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 8 1 ज़ा और 4 ज़ा, ठीक है 25 100 ग्लासेस निकलेंगे, 100 ग्लास एक पूरे इसकी वॉल्यूम में निकल आएंगे। अब 100 ग्लास निकल रहे हैं तो एक ग्लास का प्राइस है 15 रुपीज़, 100 ग्लास का 15 इंटू 100 1500 रुपीज़ अगर ये बेच दे इतना, ठीक है, तो अगर ये 4 बीकर लेकर के आ जाए तो 6,000 रुपये दिन के पक्के, और अगर बिक जाए तो तब की बात है। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आएंगे, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों एक तरह का स्टैंडर्ड ही हैं, आगे आने वाले सवाल बिल्कुल ऐसे ही होंगे, बहुत माइनर चेंजेस मिलेंगे, या तो वॉल्यूम निकालनी होगी या फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, पैसे बताओ, ये बताओ, वो बताओ, सी ए दे दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा टी ए दे दिया जाएगा, ठीक है, सब मिक्स करके दे दिए जाएंगे, बस यही होगा, ठीक है, वही लेवल वो मैक्स टू मैक्स वहीं तक जाएंगे। सी वाले होंगे तो सी वाले आप ट्राई करेंगे, मैं वॉल्यूम निकाल के दूंगा, आप कोशिश करेंगे कि सारे के सारे पार्ट्स एक बार आप खुद से ट्राई करें, ठीक है, पार्ट्स क्वेश्चन जितने भी हैं, हालांकि मैं तो करा ही रहा हूँ, लेकिन आप उनको आप समझिए और खुद से भी एक बार लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज के ना पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। ये वाला सवाल सिमिलर क्वेश्चन है बट ज़रा सा अलग है। क्या है, सर्कमफ्रेंस दे दी है, पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, फिर निकालनी है इसकी वॉल्यूम और उसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर्स में दोनों वॉल्यूम है। सिमिलर क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, वॉल्यूम 2 की माइनस करके प्रॉपर जो वुड का इस्तेमाल हो रहा है उसकी वॉल्यूम बतानी है या मास बताना है। अभी हम उस पर आएंगे। यहाँ पे दिए सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। 132 के बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ऊपर गया अपॉन में 2 इंटू 22, ये 6 3 सा, तो आर की वैल्यू 21, ठीक है, 21 आ गई। अब पुट कर देते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर एच से। तो हमारे पास 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई थी, है ना। पाई आर स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रख के निकाल सकते थे, हालांकि चलिए कोई बात नहीं, रखते हैं 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू कितना, हाइट कितनी है 25। और एक और चीज़ 1000, अभी इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम पहले कर लें, पहले कर लेंगे तो कोई फ़ायदा रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं। 7 3 ज़ा, तो ये कितना हो गया 21 25, और ये कितना होगा हमारा 66 इंटू 21 इंटू 25 कितना होगा 25 20 525, ठीक है, 525 इंटू 66, ये मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको। 6 5 ज़ा 30, 6 2 12, 13 14 15, 6 5 ज़ा 30 31, 3150। क्या आंसर मिल रहा है 34650 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1000 से डिवाइड, कितना आया 34.6 लीटर्स। 650 वॉट एवर यू विश टू पुट, सब वैल्यूज रखना है रख लो, पॉइंट के बाद मैंने एक ही डिजिट रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अच्छा, तो आप एक चीज़ आपने कभी नोटिस करी है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं मल्टीप्लाई ऐसे करता हूँ कि 22 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 हुआ 5 हुआ, जो भी हुआ 4 तक तो ठीक है, 5 में भी मिल जाता है 110, तो मैं ऐसे करता हूँ ताकि मेरे को 2 डिजिट मिल जाए, एक ही बार कैलकुलेशन करनी है, आंसर आना है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन को ईजी बनाने के काफ़ी
तरीके। अब जैसे 25 इंटू 21 कैसे होगा, 25 इंटू 20 कितना होगा, 500 होता है, और एक बार और उसमें 25 ऐड करा, 525 हो गया, ख़त्म। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ये चीज़ होती चली जाएगी, क्लियर होती चली जाएंगी, आपको स्क्वायर्स याद होते चले जाएंगे, आपको क्यूब्स याद होते चले जाएंगे, तो आसानी हो जाएगी। अब ये क्या दिया है, ये वुड का मटेरियल, वुड से बना हुआ ये चीज़, हमें वुड की वॉल्यूम मास बताना है। क्या बताना है, मास, ठीक है, मास बताना है। अभी ये क्या दिया हुआ है, हमारे पास में इनर डायमीटर दिया है और आउटर डायमीटर दिया है। तो हमें वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला है, आउटर डायमीटर को बड़े आर से, हाइट सेम दोनों में, स्मॉल आर से हाइट सेम दोनों में। आप क्या करो, ये दो चीज़ों को कॉमन लो। अब पहले ये देख लो, मैं यहाँ पे पहले बस इतना रख ले रहा हूँ, एच आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये पुराना ज्ञान है। ये यहाँ पे डायमीटर दिया था, अगर हम इसके वाले वॉल्यूम से, जो यहाँ से अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसके वाले वॉल्यूम से बाहर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, बाहर वाले के इसके बड़े वाले वॉल्यूम से इसके अंदर वाले को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो सिर्फ और सिर्फ वुड होगी। जैसे जैसे हमारे कभी वो बनते हैं ना, यूटेंसिल्स भी बनते हैं, मोटी उनकी थिकनेस होती है, तो ये उसी तरीके का है। ठीक है, अब हमको बस वही चीज़ निकालनी है, इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो डायमीटर है कितना दिया हुआ है इसका, 24 दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12, ये इसका स्क्वायर। यहाँ पे जो है 28 है, तो इसका कितना हो जाएगा 14, ये इसका स्क्वायर। ठीक है, और होल स्क्वायर बाहर आ गया 22/7 इंटू एच। एच कितना दिया है 35, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो पहले ही कट गया, 22 इंटू 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 + 12 26 माइनस इंटू 2। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, मैं स्क्वायर निकालूँ, नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। 26 2 ये तो हो गया 110 इंटू 26 2 6 2 12 5। ठीक है, 52 मल्टीप्लाई करा दो, कुछ भी नहीं है, तो बचा ही क्या है, 5252 कितना आया 275, 572 आ गया, ये 5720 सेंटीमीटर्स में दिया है, हाँ सेंटीमीटर्स में दिया है, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करा दो 0.6 से, कुछ भी नहीं है, 572 इंटू 6, 772 इंटू 6, 6 2 12, 7 6 42, 43, 6 5 30 + 4 34, आ गया आंसर 3432 ग्राम्स। केजी में बदलना चाहते हैं, 3.432 केजी आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आए, बहुत अच्छे सवाल है, बिल्कुल एक ही तरीके से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको आउटर माइनस इनर करके वॉल्यूम निकालना था, इसमें आपको सर्कमफ्रेंस है, तो ये भी 2 टाइप आपके कवर हो गया आपके एग्जाम में। अब ये कुछ तरीके हैं। अब इसके बाद में क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, आपको CSA दे दिया जाएगा, उससे बोलेगा रेडियस निकाल के बताओ, हाइट तो दी रहेगी। ठीक है, इस तरीके का शायद सवाल है भी एक्सरसाइज में, तो अगर है तो आप उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अपने आगे के सवाल देखते हैं। तो ये हमारे एक्सरसाइज के अगले 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, मैंने जैसे बताया था उसमें से उसका जो एक सवाल है उसमें भी उसी तरह से है कि आपको लैटरल सरफेस एरिया TSA दिया गया है, आप उसकी मदद से रेडियस निकालेंगे, हाइट दी गई, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, उसी तरीके के सवाल है, और एक है वो क्यूब वाला कि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हम इसकी बात करते हैं। अब हमें दिया गया टोटल पैसा, ठीक है, टोटल पैसा दिया गया और बोला कि ओपन सिलेंडर है, ओपन सिलेंडर है, तो इसका मतलब ये क्या दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया को कितने कर्व सरफेस एरिया में जो मटेरियल यूज हुआ है बनाने के लिए, कितने हिसाब उसमें बनाने में कितना टोटल पैसा लगा। अब उसमें जो कॉस्ट दी गई कि 20 रुपये के हिसाब से बन रहा है 1 मीटर स्क्वायर। अब हमारा कितने मीटर स्क्वायर बनेगा 2200 रुपये से। ठीक है, तो हम इसको इससे डिवाइड करा दे रहे हैं, कितने मीटर स्क्वायर बनेगा, अभी आ जाएगा 110, ये हो गया हमारा
110 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सी एस ए, पहला पार्ट हो गया यहाँ पे, ये हमारा सी एस ए आ गया। सेकेंड पार्ट रेडियस के लिए, रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस निकालने के लिए हम सी एस ए का फॉर्मूला रख दे रहे हैं 2πr/h। ठीक है, अब हमारे पास 110 ये दिया गया है और एक इसके बराबर है 2 × 22/7 r निकालना है। h की वैल्यू 10 दी गई। अभी हम मीटर में ही चल रहे हैं। ठीक है, 110 × 7 अपॉन में 2 × 22 × 10 और ये हो गया r। ये कितना हो गया? 0 से 0 कट गया, 11 × 1 11 और ये 2, तो नीचे आ गया 7/4 रेडियस। आप इसको इसी में रखा रहने दीजिए अभी। ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज करना चाहें तो फिर ये 3.5 का आधा 1.7.5 1.75, तो पॉइंट्स में ज़्यादा जाएंगे। हम यहाँ पे सीधा रेडियस अभी रखेंगे, देखेंगे कितना कट सकता है, जितना कटेगा काटने की कोशिश करेंगे। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम। ठीक है, क्या निकालनी है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। पाई इज़ 22/7 और ये हमारा था 7/4 और h इज़ 10। हमने इसको इसी में रहने दिया ना, वरना इसको डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1.75, जो कि हमको नहीं लगता कि ये पॉइंट्स में लेके जाना बहुत अच्छा रहेगा। सीधा हम 2 11 2 5 55 55 7 ज़ा 55 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35 7 5 ज़ा 35 36 37 38 385। इसको डिवाइड करना है 4 से, 9 ज़ा 36 2 5 6 ज़ा 24 1.0 एंड 96.2 एंड सो ऑन। ठीक है, मीटर क्यूब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद मैंने एक ही डिजिट लिया, आप दो लेना चाहे दो ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है एक क्लोज सिलेंडर है। क्या है? क्लोज सिलेंडर है। क्लोज सिलेंडर में उसकी हाइट दी गई है, उसकी वॉल्यूम दी गई है। ठीक है, वॉल्यूम दी गई है, हाइट मीटर में है, वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम लीटर्स में दी गई है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो अब ये कितने मीटर क्यूब के बराबर है? डिवाइड कर दो 1000 से, आ गया 0.2 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम किसके बराबर होती है? πr²h। वॉल्यूम हमारी 0.0154 इज इक्वल्स टू 22/7। r की वैल्यू निकालनी है, r × r, और h है हमारा 1। इसको यहाँ लेके जाओ, ये हो गया 154/1 2 3 4, ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 22, ये हो गया मेरा r²। 1 को वैसे रहने दें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे कोई। ये हो गया 7 × 7/4। ठीक है, r², स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, जो कि आ गया ये 7/100। तो रेडियस कितना आया? 0.07 मीटर्स में। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? TSA हमने रेडियस निकाल लिया। ठीक है, रेडियस निकाल लिया, ये चीज़ हो गई हमारी। अब हमें TSA निकालना है, क्योंकि हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। TSA निकलेगा 2πr r+h 2 × 22/7। r की वैल्यू है 7/100, यहाँ भी 7/100 प्लस h है हमारा 1। तो इसको वैसे ना लिख करके ना सीधा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1.07। ठीक है, कहाँ इतना मल्टीप्लाई करेंगे, एक की ज़रूरत थी, काट दिया। ये हो गया हमारा 44/100 इंटू 1.07। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10744 7 4 ज़ा 28 4 1 ज़ा 4 4 5 6 7। ठीक है, कितना आ रहा है? 4708। ठीक है, अपॉन में 100 भी है,
इसके 2 पॉइंट भी हैं, तो हमारा TSA कितना आ रहा है 0.4708 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.4708 मीटर स्क्वायर TSA। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, लेकिन अच्छे सवाल हैं दोनों के दोनों। आराम से 4 नंबर में बन सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ को पहले कैलकुलेट करके। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा इस सवाल के ऊपर, इसको भी। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल देख लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज का हमारा लास्ट सवाल है ना। इससे पहले वाला सवाल था वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये पेन है या पेंसिल है, जो भी है, पेंसिल दी गई है, पेंसिल के अंदर की जो निब है उसकी वॉल्यूम बतानी है और जो वुड का इस्तेमाल हो उसकी वॉल्यूम बतानी है। वुड की वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर वॉल्यूम निकाल करके, इनर के लिए सीधा वही फॉर्मूला πr²h, उसके रेडियस के साथ में, उसकी हाइट के साथ में। हाइट दोनों में सेम है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी तरह का सवाल हम एक कर भी चुके हैं। ये सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो डायमीटर दिया गया है वो 7 दिया गया है, तो रेडियस हो जाएगा 7/2, 7/2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेडियस। ये बोल है जिसमें एक सूप दिया जा रहा है हॉस्पिटल्स में, और यहाँ तक भरा जाता है 4 सेंटीमीटर तक। तो हर किसी को दिया जा रहा है 250 पेशेंट को रोज़ दिया जा रहा है। रोज़ या जब भी दिया जा रहा है तो कितने कितने लीटर सूप का इस्तेमाल हो रहा है, या कितने मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ये तो ऐसे लिख दिया था क्योंकि मेरे को पता रेडियस ये था, तो मैं इसको 3.5 में कन्वर्ट करने से अच्छा मैं इसको 7/2 लिखना बेहतर समझूंगा। और हाइट है 4 और बाकी 22/7। ये वॉल्यूम हो गई हमारी, आ गई एक की, आई किसकी, एक की, बाकी के लिए 250। ठीक है, 7 से 7 कटा, इसीलिए मैंने इसको 3.5 नहीं करा था। ये हो गया 11, ये हो गया हमारा काटना है, बिल्कुल काटना पड़ेगा। कितना हो गया 277, और ये हो गया हमारा 500। कुछ बचा मल्टीप्लाई कैलकुलेट करने में 7। ठीक है, 7 5 से 35, 7 5 से 35, 38,38500 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर्स में कन्वर्ट करना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितने होता है, 1 लीटर के बराबर, इस डिवाइडेड बाय 1000 आपको मिल जाएगा 38.5 लीटर्स। ये वॉल्यूम के हमारा इस्तेमाल हो रहा है उसमें। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन सही है ना, πr²h। ठीक है, चलिए इस सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। और आप इस वीडियो में आपको या इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं पे दिक्कत हुई हो, इस वीडियो को प्लीज़ पीछे जा करके देखिए, अपने सवाल प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर्स आ गए हैं और उन क्वेश्चंस को बार बार लगाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनसे कहिए चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल की बहुत मदद होगी अगर आप ये करते हैं। और हमारे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखते रहें। ठीक है, उनसे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे। ठीक है, अब आप हमारी वीडियोस को रिकमेंड करिए दूसरों को भी। चलिए इस सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच।